हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ मूवी अपडेट। आज हम ऐसे एक स्टार के बारे में बात करेंगे जो अपने टाइम पे सुपरस्टार था, स्टाइल आइकन भी था एंड बहुत ज़्यादा हैंडसम होते थे अपने टाइम का। ही स्टार्टेड एज ए खलनायक एंड फिर उसके बाद हीरो के रूप में अपने आप को इस्टेब्लिश किए एंड जब वो सब कुछ अचीव कर लिए थे तब सडनली वो सब कुछ छोड़ के ही बिकेम ए स्पिरिचुअल सीकर। आप लोगों ने सही गेस किया है। आई एम टॉकिंग अबाउट विनोद खन्ना। विनोद खन्ना अपने टाइम का सुपर हीरो थे एंड बहुत ज़्यादा हैंडसम थे एंड ही वॉज ए स्टाइल आइकन ऑल्सो। आज उनके बारे में बात करेंगे। 6 अक्टूबर को 1946 में उनका जन्म हुआ था पाकिस्तान के पेशावर में। फिर वो दिल्ली मूव कर गए थे, बचपन उनका दिल्ली में था। देन ही मूव टू मुंबई, बॉम्बे, उस टाइम के बॉम्बे है वो। एंड बॉम्बे में वो अपना ग्रेजुएशन कर रहे थे एंड उस टाइम एक पार्टी में उनका मुलाकात हुआ सुनील दत्त के साथ। सुनील दत्त उस टाइम अपना प्रोडक्शन एंड डायरेक्शन मूवी मन का मीत, उसके लिए वो एक नया चेहरा ढूंढ रहे थे एज ए सपोर्टिंग एक्टर एंड उनको विनोद खन्ना पसंद आ गए एंड उन्होंने उनको ऑफर भी किया एंड विनोद खन्ना तुरंत एग्री कर गए। बट विनोद खन्ना जब घर गए अपने फादर को बोले कि मैं ऐसे फिल्म में काम करना चाहता हूँ एंड आई हैव गॉट एन ऑफर, तो उनके फादर इतने गुस्से में आ गए कि बंदूक निकाल के उनके ऊपर तान दिया कि तुझे गोली मार दूंगा अगर तू फिल्म लाइन में जाएगा। फिर विनोद खन्ना के मदर उनको समझाए एंड तब जाके विनोद खन्ना के फादर जो है वो कन्विंस हुए। फिर भी उन्होंने विनोद खन्ना को एक टाइम लिमिट दिया कि भाई 2 साल मैं तुझे टाइम दे रहा हूँ, उसके अंदर अगर अपने आप को एस्टेब्लिश नहीं कर पाएगा देन यू विल बी कमिंग बैक एंड ज्वाइनिंग माई बिजनेस। तो विनोद खन्ना गए एंड मन का मीत में काम किए एंड मन का मीत अल्टीमेटली 1968 में एक हिट मूवी के हिसाब से साबित हुआ एंड उस मूवी के बाद उनको और भी काम करने के लिए मौका मिल गया, जैसे मेरा गांव मेरा देश है, आन मिलो सजना है। इसमें वो खलनायक के भूमिका में काम किए एंड अपने आप को एस्टेब्लिश कर लिया एंड उस टाइम एवरीबॉडी नोटिस्ड हिम बिकॉज ही वाज सो हैंडसम। तो लोगों ने नोटिस किया उनको, बट यस उनका कैरियर ज्यादा मूव नहीं किया। बट उसके बाद गुलजार जो अपना एक नया मूवी शुरू कर रहे थे एज ए डायरेक्टर, तो मेरे अपने करके उसमें उन्होंने विनोद खन्ना को चांस दिया एंड विनोद खन्ना एज ए स्टूडेंट लीडर, स्टूडेंट पॉलिटिक्स के ऊपर वो मूवी था, तो एज ए स्टूडेंट लीडर एक ग्रुप का वो गैंग लीडर थे एंड एट द सेम टाइम शत्रुघ्न सिन्हा और एक ग्रुप का गैंग लीडर थे एंड मीना कुमारी भी इसमें एक बहुत बड़ा रोल किए थे। तो ये जब मूवी इन्होंने किया तो ये मूवी एक अच्छा मूवी के हिसाब से साबित हुआ एंड एज ए हीरो विनोद खन्ना को एस्टेब्लिश करने में मदद किया। उसके बाद गुलजार का और एक मूवी था अचानक, जिसमें उन्होंने काम किया, जिसमें एक भी गाना नहीं था एंड वो मूवी सुपरहिट हो गया। फिर 1974 में विनोद खन्ना इम्तिहान करके और एक मूवी किए, अगेन इट वाज ए सुपरहिट। फिर 1977 में आया मल्टी स्टारर का जमाना, जब मनमोहन देसाई का मूवी अमर अकबर एंथनी, जो विनोद खन्ना के कैरियर का सबसे बड़ा हिट था, वो मूवी में उन्होंने काम किया अमिताभ बच्चन और ऋषि कपूर के साथ। वो मूवी बहुत बड़ा हिट हुआ था एंड उसमें विनोद खन्ना और अमिताभ बच्चन का जो कॉम्बिनेशन है वो दर्शकों को बहुत पसंद आया। उसके बाद सिलसिला शुरू हो गया विनोद खन्ना और अमिताभ बच्चन का। फिर दोनों के बहुत सारे मूवी आना स्टार्ट हो गया, जैसे परवरिश है, जैसे खून पसीना है, जमीर है, मुकद्दर का सिकंदर है, ऐसे बहुत सारे मूवी इन दोनों का आया एंड हर मूवी हिट के बाद हिट होने लग गए। इस टाइम पे विनोद खन्ना एक मूवी किए फिरोज खान के, जिसका नाम था कुर्बानी, और कुर्बानी में विनोद खन्ना को फिल्म फेयर से बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी मिला था। ये सारे जब उन्होंने अचीव कर लिया था, सडनली 1982 में वो ये सब कुछ छोड़ के आध्यात्म की तरफ चले गए एंड ही बिकेम ए स्पिरिचुअल सीकर। वो ज्वाइन कर गए ओशो को एंड ओशो मूवमेंट उस टाइम पीक पे था एंड ही वेंट देयर लिविंग एवरीथिंग। तो उस टाइम मैं बताऊं आपको कि उस टाइम विनोद खन्ना हैज बिकम ए थ्रेट टू सुपरस्टार डम ऑफ अमिताभ बच्चन। लोगों को ये लगने लग गया था कि भाई विनोद खन्ना जो है मे बी ही विल बी रिप्लेसिंग अमिताभ बच्चन एट द टॉप स्लॉट, बट वो सब छोड़ छाड़ के चले गए। फिर 1988 के अराउंड ही केम बैक एंड अगेन ही गॉट इनटू द मूवीज। उन्होंने दयावान किया। दयावान ऐसा एक मूवी था जो फिरोज खान ने किया था, गॉडफादर के ऊपर बेस्ड था एंड उस मूवी में उनका एक्टिंग को बहुत ही ज्यादा
का सराहा गया, बट वो मूवी बॉक्स ऑफिस में फेल हो गया था। इस दौरान वो चांदनी भी किए एंड बहुत सारे हिट मूवीज किए। ऐसे जब उन्होंने बहुत सारे हिट मूवीज फिर एक बार देने लग गए, उसके बाद सडनली वो अपना जो कैरियर है उसको समाज सेवा की तरफ मोड़ कर लिए एंड पॉलिटिक्स भी ज्वाइन कर लिए। बीजेपी की तरफ से वो पॉलिटिक्स में आ गए एंड ही स्टार्टेड कंटेस्टिंग द इलेक्शंस एंड बहुत बार उन्होंने इलेक्शन भी जीता एंड एमपी रहे एंड बाद में यूनियन मिनिस्टर भी रहे। यूनियन मिनिस्टर के हिसाब से मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड कल्चर में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया एंड उसके बाद फिर एक बार एज ए कैरेक्टर आर्टिस्ट उन्होंने काम किया। फिर उनका तबीयत धीरे धीरे खराब होने लगा। तो ये जो स्टाइल आइकन थे, 27 अप्रैल 2017 में उनका डेथ हो गया। तो ये थी कहानी विनोद खन्ना के, जो बहुत बड़ा एक एक्टर थे एंड बहुत स्टाइलिश थे एंड बहुत हैंडसम भी थे एंड उनसे ये सीख भी मिलता है कि भाई आप खाली एक्टिंग नहीं कर सकते बॉलीवुड में, साथ में अगर आपको स्पिरिचुअल लाइन में जाना है वो भी कर सकते हो एंड साथ में आप समाज के लिए बहुत अच्छा काम भी कर सकते हो। ये आपको कैसा लगा आप प्लीज़ अपने कमेंट बॉक्स में जाके बताइए, और ऐसे अगर बाकी बॉलीवुड के स्टार के बारे में आपको सुनना है तो ज़रूर कमेंट करके हमें बताइए।